हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग को ट्रेडिंग चैलेंज के एक नए वीडियो में। आज मैं प्योर स्कैल्प करने वाला हूं और आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप लोग प्योर स्कैल्प करके ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हो। अगर आप लोग स्कैल्पिंग करते हो तो कितना क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, आप लोग ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मुझे बाई करना है या फिर सेल करना है। इस वीडियो में आप लोग को सब कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1 घंटा का टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इधर मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था, बट यहाँ पे 7-8 घंटे देखोगे तो यहाँ से मतलब 10 घंटे से साइडवेज है मार्केट। तो देखते हैं मार्केट किधर जाने वाला है। हम एक बार टॉप टू डाउन एनालिसिस कर लेते हैं और मार्केट जिधर जाने वाला होगा, जिधर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी अप साइड या फिर डाउन साइड, उधर ही हम ट्रेड करेंगे। तो थोड़ा सा टॉप टू डाउन एनालिसिस कर लेते हैं। आप लोग देखिए ये कैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मतलब सपोर्ट की तरह है और यहाँ पे ये मतलब मल्टीपल बार यहाँ से सपोर्ट ले लेके मार्केट ऊपर गया है, बट ये वाला कैंडल में ब्रेक डाउन किया था, अगले कैंडल फिर ऊपर चला गया है। तो एक बार हम देखेंगे क्या मार्केट गिरना चाहता है या फिर ऊपर जाएगा। जो कुछ भी होगा हम देख ले रहे हैं एक बार। तो ये घंटे पे तो यहाँ पे देखोगे तो अभी सपोर्ट जोन जो है उसके ऊपर है मार्केट। एक बार 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम देख लेते हैं। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे तो ये सपोर्ट जोन बहुत ही अच्छे तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मल्टीपल बार मार्केट ऊपर गया है, फिर यहाँ पे भी ऊपर गया है, फिर यहाँ पे आया है, फिर यहाँ से भी ऊपर गया है, बहुत बढ़िया ऊपर गया है। मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गया है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से भी ऊपर गया है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से भी ऊपर गया है। इधर यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था बट सस्टेन हुआ नहीं, और इधर यहाँ पे देखोगे तो ऊपर निकल गया है। तो देखते हैं, ये वाला कैंडल भी बहुत बढ़िया बना रहा है 15 मिनट का, बट ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है। हम ट्रेंड लाइन को देख लेते हैं। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ पे हम बाई करेंगे। देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ से ये गिरा था, इसके बाद फिर ऊपर गया था, फिर यहाँ पे रजिस्टेंस लिया था, फिर गिरा था, फिर यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस लिया है, फिर गिरा है, और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आया है, फिर गिरना शुरू हुआ है। लेकिन अगला कैंडल देखोगे तो ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है और ऊपर से भी ये रिजेक्शन ले रहा है। तो देखते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है, लेकिन अभी इसमें 12 मिनट टाइम है क्लोज करने में। तो देखते हैं अगर ब्रेक करेगा तो हम बाई साइड जाएंगे या फिर जो कुछ भी होता है मैं आप लोग को 5 मिनट के टाइम फ्रेम देखने के बाद बताता हूँ। तो देखोगे आप लोग तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है बहुत ही परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। यहाँ से गिरा था, फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया है, फिर गिरा है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा है, फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, गिरना शुरू हुआ है, बट अगला कैंडल देखोगे तो ये ऊपर जा रहा है। अगर इसके ऊपर जाके क्लोज करता है तो 1 मिनट पे कोई सा भी बढ़िया कैंडल दिखेगा, बढ़िया सेटअप दिखेगा, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, तो मैं वहाँ पे बाई करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि अभी यहाँ पे सेलिंग का सेटअप नहीं बन रहा है। अगर ये कैंडल नीचे आके क्लोज कर देता है या फिर रेड कैंडल कोई सा भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज करता है तो वहाँ से गिरने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज करेगा तो मैं बाई साइड जाऊंगा। ऑलमोस्ट ये ब्रेक कर रहा है, अभी इसमें 45 सेकंड बाकी है। तो एक बार हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। अगर सेटअप बनता है तो यहाँ पे मैं बाई करने वाला हूँ। तो ऑलमोस्ट ये ब्रेक करने वाला है, बट अभी सेटअप नहीं बना है। तो यहाँ पे सेटअप बनता है बाइंग साइड का, तो यहाँ पे मैं बाई करने वाला हूँ। या फिर अगर ईएमए के नीचे आके यहाँ पे देखोगे तो ब्रेक कर दिया है। तो चलिए एक बार हम सेटअप बनने का वेट करते हैं। अगर बढ़िया सेटअप मिलता है हाई प्रोबेबिलिटी तो मैं आप लोग को अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये मार्केट इसको ब्रेक कर दिया था, ब्रेक करने के बाद अच्छा मूव किया था, अब पुल बैक ले रहा है। अब यहाँ पे कोई सा भी एक बढ़िया ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज करता है, मैं बताता हूँ कैसा कैंडल क्लोज होना चाहिए। एक मतलब ऐसा यहाँ पे बढ़िया ग्रीन कैंडल क्लोज होता है ना, ऐसा कैंडल मैं डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री बनाने वाला हूँ और बहुत ही क्विक मूव होगा। थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा रखूँगा और बहुत जल्द निकलने की कोशिश करूँगा कि मैं क्विक स्कैल्प करूँगा और यहाँ पे प्रॉफिट निकाल के निकलने की ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्वांटिटी इंक्रीज कर देता हूँ, लगभग 0.01 लॉट यहाँ पे मैं बाई करूँगा। तो एक बार यहाँ पे ग्रीन कैंडल कोई सा भी ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, हेल्दी कैंडल क्लोज करे तब मैं यहाँ पे बाई करूँगा। बहुत जल्द छोटा सा पॉइंट लूँगा, लगभग 4-5 हज़ार का प्रॉफिट होता है तो मैं तुरंत कट कर दूंगा ट्रेड को। 4-5 हज़ार प्रॉफिट निकालने का ट्राई करूंगा।
तो ग्रीन कैंडल बनने का वेट करते हैं। अगर बढ़िया यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है ना हेल्दी, तो मैं यहाँ पे मतलब डेफिनेटली यहाँ पे बाई करने वाला हूँ। प्योर स्कैल्प होगा, मतलब 1 से 2 मिनट 3 मिनट का ही वीडियो मतलब स्कैल्प होगा, ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं होगा, 1 से 2 मिनट का ट्रेड होगा। अगर इसके नीचे आ जाएगा ट्रेंड लाइन का तो मैं ट्रेड को अवॉइड करूँगा, एक बार ऊपर आने का वेट करूँगा, या फिर डाउन साइड में बढ़िया कैंडल क्लोज करेगा, बढ़िया सेटअप क्लोज करेगा, तब मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊँगा। तो एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बढ़िया क्लोज करता है तो मैं यहाँ पे आप बाई करने वाला हूँ। एक ग्रीन कैंडल चाहिए जो हेल्दी कैंडल हो, जैसा मैं बताया था। यहाँ पे एक ऐसा हेल्दी कैंडल क्लोज होना चाहिए, ऐसा कैंडल। देखते हैं ये कैसा कैंडल बनाता है। मतलब बहुत ही क्विक ट्रेड होगा, बहुत ही छोटा पॉइंट कैप्चर करूंगा, बट 4-5 हज़ार का प्रॉफिट निकालने का ट्राई करूंगा। तो देखोगे तो कैंडल बढ़िया बना रहा है। एक बार इसको क्लोज करने देते हैं, क्लोज करता है तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली बाई करने वाला हूँ। चलिए क्लोज कर दिया, मैं यहाँ पे बाई किया। अरे यार, चलो बाई हो चुका है। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस रखूंगा और टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखूंगा। बहुत जल्दी मैं इस ट्रेड को क्लोज करूंगा। इसमें स्टॉप लॉस 3500 का है लगभग। अगर 5000 6000 इसमें मिलता है तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, इस ट्रेड को क्लोज करूंगा। अभी इसमें 500-600 का लॉस चल रहा है, अभी कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही है। इसमें देखो तो लगभग हम 5 या 6 हज़ार रुपये करीब लेने वाले हैं, 6 हज़ार का। अभी देखोगे तो ऑलमोस्ट ग्रीन में आने वाला है ट्रेड। आई थिंक $1-2 का इसमें लॉस चल रहा है। मैं यहाँ पे पोजीशन लगा लेता हूँ, $4 $5, बढ़िया $6 $10। बढ़िया मार्केट मूव कर रहा है। देखोगे तो यहाँ पे लगभग 1000 का प्रॉफिट चल रहा है, 1200 1300 1400 1500। बहुत ही बढ़िया मार्केट मूव कर रहा है। अभी हाईएस्ट प्रॉफिट 1500 का देखे हैं। इसमें 4 से 5 हज़ार का प्रॉफिट दिखता है तो मैं बुक करने का ट्राई करूंगा। अभी इसमें लगभग 12 13 1500 का प्रॉफिट चल रहा है। बढ़िया मार्केट मूव कर रहा है। जैसे मैं बोला था वैसे ही ये ट्रेड लिया हूँ। आप लोग को ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक पहले ही मैं समझा दिया हूँ कि कैसा मतलब मार्केट क्या कर सकता है। यहाँ पे देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ से सपोर्ट पे बहुत ही बढ़िया ये सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट निकला था और यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन था, इसको भी ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे पुल बैक लिया और ये वाला कैंडल देखोगे तो बहुत ही हेल्दी कैंडल है, तब मैं यहाँ पे एंट्री बनाया हूँ। इसमें स्टॉप लॉस 3500 रुपये करीब है, टारगेट 6000 रुपये करीब है। तो देखते हैं, अगर मोमेंटम में मिलता है तो मैं 5 से 6 हज़ार यहाँ इसमें बुक करने का ट्राई करूँगा। अभी इसमें हाईएस्ट प्रॉफिट 10 मतलब 1000 का देखे हैं हम लोग, $10 करीब देखे हैं, $12 करीब। अब इसमें लगभग $4-5-6 का इसमें लॉस चल रहा है। तो ये प्योर स्केल्प होने वाला है। देखते हैं, अगर मार्केट साइडवेज नहीं होता है, मोमेंटम में आएगा तो बढ़िया यहाँ पे ट्रेड दे सकता है। अरे यार, देखोगे तो ये इतना घटिया कैंडल क्लोज किया है, बट देखोगे तो ऊपर भी आ रहा है। आई थिंक $2 का इसमें अभी लॉस चल रहा है। 4 ग्रीन में आ चुके हैं फिर से $2। एक बार इसके ऊपर निकलने देते हैं, अगर नीचे आके क्लोज करेगा तो फिर स्टॉप लॉस उड़ा देगा। बढ़िया $4, फिर से $12। क्या मस्त मार्केट मूव कर रहा है। बस एक बार सस्टेन कर जाना चाहिए। एक बार इसके ऊपर मार्केट अगर क्लोज करता है तो फिर मोमेंटम में टारगेट मिल सकता है। अभी लगभग 600-700 का इसमें प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे देखो लगभग $6 का भी प्रॉफिट चल रहा है। $7 $9 $11, बढ़िया 14 15 17, बढ़िया 18। क्या मस्त मार्केट मूव कर रहा है। लगभग 2000 का इसमें प्रॉफिट चल रहा है। आप लोग देखो 2000 का प्रॉफिट चल रहा है। क्वांटिटी हाई है थोड़ा सा, तो मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा सा इसमें अब कम कर दूंगा। एक बार 1:1 के करीब तो मिलने दो, फिर मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाला हूँ, इधर ला दूंगा। हाईएस्ट प्रॉफिट इसमें लगभग 2000 का अभी हम लोग देखे हैं। अगर 6000 का प्रॉफिट मिलता है तो आज का दिन क्लोज कर दूंगा मैं। अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो फिर मैं दूसरा ट्रेड करने की ट्राई करूंगा। तो अभी इसमें लगभग 14 15 1700 का प्रॉफिट चल रहा है। फाइनली यहाँ पे 3500 का प्रॉफिट दिख रहा है। एक बार इस कैंडल को क्लोज करने देते हैं। ये कैंडल यहाँ पे क्लोज करता है, इसके ऊपर क्लोज करेगा, ये जोन के ऊपर क्लोज करेगा, तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाला हूँ। $50 यहाँ पे देख सकते हो, 5000 का प्रॉफिट चल रहा है। आई थिंक इसको बुक करने का ट्राई करूँगा।
आई थिंक डन गाइज। 5500 का प्रॉफिट चल रहा है, 5600, थोड़ा सा और थोड़ा सा। चलिए मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इधर ला देता हूँ। 5700-5800, बहुत ही बढ़िया। बस डन गाइज, प्रॉफिट डन हो चुका है। मात्र देखो 5 से 6 मिनट में, बहुत ही क्विक स्केल्प था। अरे यार क्या मार्केट फट गया है, देख सकते हो इतना बढ़िया यहाँ पे मोमेंटम है, यहाँ पे मोमेंटम पकड़ा मैं। मतलब यहाँ पे 1 मिनट के लिए यहाँ पे ट्रेड लॉस में गया था, उसके बाद 1 मिनट के लिए भी नहीं गया था, यहाँ पे पहले प्रॉफिट में ही था बट नीचे क्लोज किया था। इसके बाद 3 से 4 मिनट में यहाँ पे 6000 का प्रॉफिट डन हो चुका है। बहुत ही क्विक मतलब मूव था। मतलब इतना बढ़िया से मार्केट प्रेडिक्ट किया मैं और 1 गो में टारगेट मिला। अगर आप लोग 20 के चैलेंज का डे 21 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।